में सियासी दलों के नंबर गेम तो बदले, लेकिन बिरला नहीं बदले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब वो कहानी लिखने के लिए निकल चुके हैं जो इतिहास बनने वाली है। और हो भी क्यों ना, ओम बिरला ने जो प्रतिमान गढ़े हैं वो काल की अटल शिला पर अमिट निशान के रूप में अंकित हो चुके हैं। कठिन श्रम और सहजता का ईश्वर से मिला वरदान, विकास का संकल्प और दूसरों की पीड़ा दूर करने की दृष्टि, राष्ट्र सेवा का प्रण, सतत चलते रहने का अनुशासन, ये सब मिलाकर ही कोई ओम बिरला बनता है। न वोटिंग न गतिरोध, बिरला एक बार और। Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. जिनकी पहचान मंद मुस्कान, इरादे चट्टान। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। A hard voice for irrelevant political noise. जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। Unchanged tradition, Birla, man on mission. Om Birla, man of the moment. सरकार, सेवा कार्य बरकरार, ये वो तीन शब्द हैं जिन्होंने नए भारत की कहानी को सींचा। इस कहानी ने अपना कलेवर जरूर बदला, लेकिन किरदार नहीं बदला। कंटिन्यूटी से प्रोडक्टिविटी का ग्राफ नहीं बदला। नए भारत की इसी कहानी में एक किरदार है ओम बिरला। ओम बिरला जो फिर लौटे हैं बहुमत से अनुमोदित। Shri Om Birla is declared elected. वो एक बार फिर सदन का नेतृत्व करेंगे। संसद में सियासी नंबर ऊपर नीचे हुए, लेकिन सदन में ऊपर वाली कुर्सी पर बैठे ओम बिरला नहीं बदले। वही तेवर, वही कलेवर, वही भाव, वही मुस्कान, सदन में अनुशासन बनाए रखने का इरादा भी वही। लोकसभा की कार्यवाही के पहले ही दिन अपने अंदाज से ही शंका से भरे सभी सवालों का जवाब दे दिया और ये बता दिया कि अगले 5 साल भी सदन कैसे चलेगा। बैठिए। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। लहजा सख्त लेकिन समाधान से भरा, हर सवाल का सीधा जवाब। डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है कानून में पढ़ा करो। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति जो सलामत दिया करो। चलो बेटो, अब बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तो डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। नई सरकार में संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के साथ ही स्पीकर का पद सवालों में आ गया। विपक्ष ने इतिहास में तीसरी बार स्पीकर के पद को चुनावों की दहलीज पर ला दिया। आखिर में ध्वनि मत से फैसला हुआ। ओम बिरला ने अपने राजनीतिक जीवन का एक और चुनाव जीत लिया, तो सरकार के इरादे भी साफ हो गए। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आगे झुकने से इनकार कर दिया और जाहिर तौर पर इसके कई अहम सियासी संदेश भी हैं। पहला तो ये कि सरकार विपक्ष की किसी मांग के आगे टस से मस नहीं हुई, तो आगे भी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। यानी सरकार ने साफ कर दिया कि वो दबाव में नहीं आएगी और इसीलिए अपने विपक्ष की शर्त तो दूर, परंपरा के नैरेटिव को भी दरकिनार कर दिया। दूसरा संदेश भी साफ है कि सीटें भले ही कम हो गई हो, लेकिन सरकार चलाने का अंदाज और जनहित के फैसले लेने का मिजाज ना तो बदला है और ना ही बदलेगा। यही नहीं,
आर पार को तैयार विपक्ष को आगे बढ़ने का रास्ता देकर सरकार ने साफ कर दिया कि लोकसभा का अंकगणित और एनडीए के सहयोगी दलों पर उसका इतना नियंत्रण है कि वो ऑफेंसिव न सही तो फिर डिफेंसिव भी नहीं रहेगी। रही सही कसर ओम बिरला ने स्पीकर बनते ही पूरी कर दी। स्पीकर चुने जाते ही उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी की निंदा की और इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की याद में 2 मिनट के मौन का प्रस्ताव रख दिया। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। संदेश साफ था कि मोदी 2.0 की तरह मोदी 3.0 भी चलेगा। जैसे बड़े मंत्रालय नहीं बदले वैसे स्पीकर भी नहीं बदला। पिछली बार बीजेपी को बहुमत मिला तो बिरला स्पीकर बने। इस बार एनडीए को बहुमत मिला तो भी ओम बिरला ही स्पीकर बने। लेकिन ओम बिरला की कंटिन्यूटी की कहानी उनके रिजल्ट ओरिएंटेड होने से भरी है, जहां सफल होने के हर कॉलम पर हरा टिक नजर आता है। 17वीं लोकसभा के 5 वर्षों में ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को पारदर्शी, उत्पादक और जनहितैषी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे। 18 जुलाई 2019 को पहले सत्र के शून्यकाल में 161 मामले उठाए गए, जो कि संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। नियम 377 के तहत उठाए गए मामलों में से करीब 90% मामलों के जवाब दिए गए। अभूतपूर्व ढंग से 17वीं लोकसभा की औसत कार्य उत्पादकता 97% से ज्यादा रही थी। लोकसभा सदस्यों ने 2500 से ज्यादा बार चर्चाओं में हिस्सा लिया। प्रश्नकाल के दौरान भी 17वीं लोकसभा में मौखिक रूप से औसतन 5.2 प्रश्नों के जवाब दिए गए। 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र में 167% की अभूतपूर्व प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता दर्ज की गई थी। ओम बिरला ने पिछले कार्यकाल में यानी 17वीं लोकसभा के दौरान कई अहम कानून भी बनाए। उस दौरान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, ट्रिपल तलाक कानून 2019, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 से महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था जैसे कई अहम कानून पास करवाए गए। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि स्पीकर पद पर आज एक ऐसे व्यक्तित्व का हम अनुमोदन कर रहे हैं, सर्वसम्मति से उनको स्वीकृति दे रहे हैं, जो सार्वजनिक जीवन में अखंड अविरत समाज जीवन की किसी न किसी गतिविधि से जुड़ा रहा। आपके चेयर है, आप संभालो। ओम बिरला एक व्यक्ति, एक जीवन, छोटे कस्बे से उठ शहर की दहलीज को पार कर भारत के क्षितिज पर छा जाने वाला एक संकल्प, समाज को समर्पित सेवा के पवित्र भाव से ओतप्रोत मंत्र, लोकतंत्र से अभिमंत्रित राजनीति के नए प्रतिमान गढ़ता एक सहज व्यक्तित्व, जिसका जीवन इतना भी सहज नहीं रहा। राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार सांसद बने ओम बिरला अगर 5 साल तक स्पीकर पद पर रहते हैं तो इतिहास बना देंगे। अब तक कोई भी सांसद लगातार पूरे 2 कार्यकाल में स्पीकर के बेहद अहम संवैधानिक पद पर नहीं रहा है। वो छात्र राजनीति से उभरे संसद का नेतृत्व का छा जाने वाले शख्सियतों में से एक हैं। ओम बिरला का जन्म
23 नवंबर 1962 में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री कृष्ण बिरला और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी है। 1978 से 79 तक छात्र संघ अध्यक्ष, 1987 से 1991 बीजेपी युवा मोर्चा कोटा के अध्यक्ष, 1993 से 1997 राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, 2003 से 2014 तक कोटा दक्षिण से बीजेपी विधायक, 2014 से लगातार कोटा से बीजेपी सांसद, 2019 से 2024 तक लोकसभा स्पीकर, 2024 दोबारा बने लोकसभा स्पीकर। मोदी 2.0 की तरह ही मोदी 3.0 में राजस्थान एक बार फिर से पावरफुल बनकर उभरा है, तो दूसरी ओर दोबारा लोकसभा स्पीकर जैसे अहम पद पर काबिज होकर ओम बिरला का कद भी काफी ऊंचा बन गया है। लोकसभा में बतौर स्पीकर ओम बिरला की बातें नजरअंदाज करना अगर किसी के लिए भी मुश्किल होगा, तो दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी जब भी राजस्थान को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा करेगी तो बेशक बिरला अब संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर ओम बिरला की राय अहम होगी। और इसका अंदाजा तो 20 अप्रैल को अमित शाह की रैली से भी लगाया जा सकता है, जब ओम बिरला के पक्ष में कोटा के लोगों से वोट मांगते समय अमित शाह ने कहा था, आप इन्हें जिताकर भेज दीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी। मैं आपको एक मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, बिरला जी को संसद में भेज दीजिए, कोटा बूंदी को हम देश का 1 नंबर का लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे भाइयों। ये ओम बिरला का राजनीतिक रसूख है जो यूं ही नहीं बना। अपने राजनीतिक जीवन में ओम बिरला अब तक कोई चुनाव नहीं हारे, मतलब साफ है कि वो आज भी जनता के दुलारे हैं। और वो यूं ही नहीं, ओम बिरला का सामाजिक जीवन सक्रियता से भरपूर रहा है। कोटा के वंचित परिवारों के लिए उन्होंने सुपोषित मां अभियान चलाया और गर्भवती महिलाओं की मदद की। टिफिन विद दीदी कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लाया गया भोजन किया और उनकी समस्याएं सुनी। वंचित वर्ग की महिलाओं को सिलाई मशीन दी, दिव्यांग जनों को 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के सहायक उपकरण दिए, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स के जरिए गांव-गांव तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाई, सड़क किनारे बैठकर काम करने वालों को श्रम वीरों की संज्ञा देकर मदद की। और अब वो एक बार फिर गांव से निकलकर सदन की सर्वमाननीय कुर्सी पर विराजमान है। यकीनन ओम बिरला के फैसलों ने ही उन्हें सफल बनाया। आज वो दोबारा जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उसकी अहमियत 25 साल पहले घटी एक घटना से समझा जा सकता है। 1999 के उस दौर में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और टीडीपी सांसद जीएमसी बालयोगी को अटल सरकार में स्पीकर बनाया गया था। 13 महीने पुरानी अटल सरकार को विश्वास मत हासिल करना था। स्पीकर बालयोगी ने कांग्रेस नेता गिरधर गमांग को वोट डालने का अधिकार दे दिया था, जबकि वो कुछ दिन पहले ही ओडिशा के सीएम पद की शपथ ले चुके थे। ऐसे में लोकसभा में उनका वोट डालना स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता था। गमांग के वोट के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी विश्वास मत हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े थे तो विपक्ष में 270 वोट पड़े थे और अटल सरकार 1 वोट से गिर गई थी। ये शक्ति समाहित करता है सदन का एक अध्यक्ष और आज इसी शक्ति के समावेश में है ओम बिरला। ओम बिरला ने जो प्रतिमान गढ़े हैं वो काल की अटल शिला पर अमिट निशान के रूप में अंकित हो चुके हैं। कठिन श्रम और सहजता का ईश्वर से मिला वरदान, विकास का संकल्प और दूसरों की पीड़ा दूर करने की दृष्टि, राष्ट्र सेवा का प्रण, सतत चलते रहने का अनुशासन, ये सब मिलाकर ही कोई ओम बिरला बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House.
उनके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, वह बैठ जाया करें।